सभा क्षेत्र में पहुँचे हैं। तो अभी हम कुमरावता के मोहल्ले में पहुँचे हैं और रघुनाथ जी के मंदिर के सामने। तो इस वक्त यहाँ पर जो क्या माहौल चल रहा है, पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक की पसंद क्या है, तो इस जानने के लिए निकले हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो कुछ लोगों से मिलाते हैं और आपसे बात कराते हैं और आज का क्या रिव्यू है, पब्लिक क्या चाहती है और पब्लिक किसे पसंद करती है। पहले ही आजाद जाते ही पता चल गया कि प्रधानमंत्री आवास के तहत यहाँ पर बहुत से लोगों का फ़ायदा हुआ है। तो इसमें देखिए, प्रधानमंत्री आवास के तहत इनको लाभार्थी है जाकिर हुसैन जी। तो यहाँ पर जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर लाभार्थी रहे, जहाँ पर अभी चल रहे हैं, चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। विधानसभा क्षेत्र में अभी यहाँ कुमरावता के मोहल्ले में पहुँचे हैं। तो यहाँ पर क्या माहौल है और जो यहाँ पर अभी देखा जा रहा है कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास के तहत बहुत से लोगों को घर मिले हैं। तो यहाँ के लोग कितने खुश हैं इससे, जो प्रधानमंत्री की जो योजना है सरकार की, या कितनी कार्यरत धरातल पर अभी तक। बढ़िया जी यार, सबका बन गया मकान। हाँ, तो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सबको प्रधानमंत्री आवास का लाभ हुआ है। तो इससे वोट बैंक जो बीजेपी को फायदा हो सकता है इस बार। फायदा तो कहीं जो तो जी का देगा वो तो फायदा तो कहीं करेगा वो। मतलब जैसे कि यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का कार्यकाल दोनों का ही रहा है। हाँ। लेकिन ज़्यादा कार्य किसका, मतलब जनता के लिए कार्य किसने किया है, कौन सी पार्टी ने ज़्यादा कार्य किया है यहाँ पर। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप तो यहाँ गई हो, तो आप जानते हो कि कितना विकास कार्य हुआ है। जैसे कि यहाँ की सीसी रोड का निर्माण है, तो इसके बारे में क्या कहोगे। देख जी की भी सरकार है, इन्हें सबने विकास कराया ये जब। और जैसे कि अभी कैसे देखते हो इस चुनाव को, इस पब्लिक का मूड क्या है इस बार। पब्लिक को मूड तो वहाँ मूड बनोगो ना, बटन दबाती टाइम पर जी कोई देगा उसको। मतलब आप हाल तो चाल दो जो कार्यक्रम। आपका मतलब ये समझ आए कि अभी जो परिणाम छोड़ दिया जाए, परिणाम में कुछ छोड़ दिया जाए, रिजल्ट आए उसके बाद निश्चित हो जाएगा। अरे वो हमारी बात सुनो भैया, वहाँ जाओ जहाँ तक मूड बदल जाओ जो आदमी को बटन दबाता जाओ जो यहाँ। इस बार त्रिकोणीय संघर्ष तो नरेश मीणा का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कोई मतलब प्रभाव नरेश मीणा भी कम कोई ना, कांग्रेस पार्टी भी कम कोई ना। जब भी आप चाहे कि चौपाला पे जाते हो तो चर्चा होती होगी राजनीति पर, तो उसमें क्या है, कांग्रेस पार्टी भी कम कोई ना, नरेश मीणा भी कम कोई ना, अब बीजेपी को भी कम जगह काश्तकार आदमी से, हाँ धरातल पर जुड़े हुए आदमी से, गरीब आदमी से, तो तीन भी कम कोई ना या जब। तो यहाँ पर बाहुबली से बाहुबली टक्कर ले रहे हैं। लेकिन अब देखा जाएगा कि नेताओं की किस्मत का फैसला जनता करेगी और जनता ही जनार्दन है। चल रहे हैं अपन, अभी यहाँ से निकलती है गली, तो यहाँ से इधर पहुँचते हैं। तो एक और प्रधानमंत्री आवास के तहत लाभार्थी मकान मिला है। तो इस साइड में मकान है, देखिए प्रधानमंत्री आवास परिवारों की तरफ से मकान मिला है ये यहाँ पर, देखिए। तो देखिए चलते हैं आगे। क्या है कि यहाँ पर जो परिवार है उनको भी, और जाकिर हुसैन है उनको भी प्रधानमंत्री आवास का जो लाभ हुआ है। जो भी अभी हम आ रहे थे तो हमने 2-3 मकानों में नोटिस किया कि यहाँ पर जो सरकार की योजना है उसका लाभ हो रहा है, उससे फ़ायदा भी हो रहा है। तो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो लाभार्थी हैं उनको लाभ भी मिल रहा है। और कुमरावता के मोहल्ले से अब आगे निकल रहे हैं, तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको चीज़ें। तो ये यहाँ पे गलियों से होते हुए गुजरते हैं, चलते हैं आगे दिखाते हैं। और भी अभी हम एक काली माता का मंदिर आएगा तो वहाँ पर पहुँच रहे हैं और दिखाते हैं आपको। आपका नाम क्या है। लाडवा। जैसे कि सरकार जितने भी योजना आते हैं उसका लाभ आपको मिलता है नहीं मिलता। जैसे कि नरेगा में जाते नहीं जाते हो आप, जाओ तो उससे आपको फायदा है कि नहीं। फायदा भी है। हाँ, लेकिन आप सरकार के लिए आने वाले समय क्या क्या योजना है उसको बता सकते हैं आप, क्या फ़ायदा होना चाहिए महिलाओं के लिए, होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए। मतलब महिलाओं के लिए बस की व्यवस्था सही होनी चाहिए और किराया कम होना चाहिए। ऐसे की सरकार से, आने वाली सरकार से जाओगे ना आप। तो इस बार आपका मूड क्या है, किसके साथ इस बार आप। कटी भी मतलब जब यूँ देखा गया है, जब भी चुनाव आता है तो वोट दे देते हैं, लेकिन नेता लोग भूल जाते हैं जनता को। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, क्या आप भी भूल जाते हैं नेताजी को। ना बोला। तो इस बार आपका मूड क्या है, इस बार किस साथ हो आप। दे देगा वोट। हाँ, ये भी निश्चित नहीं है। वोट करना चाहिए। विकास कार्य से खुश होना, यहाँ भी जितने भी कार्य हो रहे हैं, सीसी रोड का निर्माण है, मंदिर का निर्माण अच्छा है। मंदिर का निर्माण प्रमोद जैन भाई ने कराया, किसने कराया था यहाँ पे मंदिर का जो जीर्णोद्धार था। दे देगा वोट, दे देंगे। तो इस वक्त हम पहुँचे हैं माँ काली टेम्पल, काला जी का कुआं, जो मंदिर के नाम से फेमस है। तो इसका निर्माण के इस वक्त हम यहाँ पर पहुँचे हैं कुमरावता की गली से निकलते हुए काला जी का कुआं में। तो ये मंदिर है मेरे सामने। तो ये पहले ऐसा नहीं था, इसका जो अभी नवीन निर्माण हुआ है, तो नवीन निर्माण में
जो कुछ स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, तो इस साइड में जो स्ट्रक्चर देख रहे हो तो ये इतना तैयार हो चुका है। और जो अभी पूछते हैं लोगों से क्या राय देते हैं इस मंदिर के बारे में कि सरकारों ने विकास किया, यहाँ की जनता ने कार्य करवाया, तो पूछते हैं वो जनता मिलती है तो चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो चबूतरा बना हुआ है, तो यहाँ पर भी देवी देवता का निवास स्थान है। और यहाँ पर शिवलिंग, नंदी महाराज और यहाँ के जितने भी पूजा करने वाले जितने भी देवी देवता हैं उनकी यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई है। और उस साइड में भी है, और देखिए साइड में भी कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई है। और मेन जो है हाईलाइटेड मूर्ति है वो है माँ काली की। तो माँ काली की मूर्ति इस साइड में जो सबसे मेन है, जो काला जी का कुआं के नाम से फेमस है। तो ये देखिए काली माता की जो मेन मूर्ति विग्रह स्वरूप माता की मूर्ति है, तो इस साइड में है। तो देखिए यहाँ पर एक धुनी भी लगी हुई है। अच्छा मिला है। तो क्या नाम है भैया आपका? अंकुर। अभी हम कहाँ पर पहुँचे हैं? ये कौन सा क्षेत्र है? अभी काला जी का ये अंता विधानसभा से कुमरावत की गली से निकलता हुआ यहाँ आता है। हाँ। तो यहाँ पर जो मंदिर है इतना सुंदर बना है, तो ये कैसे बना है, मतलब किसने निर्माण करा है इसका? इसका बयान है। हाँ, प्रमोद जैन भाई जी ने निर्माण किया है। तो आप जो मंदिर के निर्माण से खुश हो? अच्छा लगता है? एक पहले मंदिर दूसरा था और अब एक नया स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, तो और भी कुछ बनाए यहाँ पर, जैसे कि मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, और भी कुछ बनने वाला था यहाँ पे? और बनने वाला था, पर भाई हट गया है फिर। अच्छा, बाहर गया। तो इस बार पब्लिक का मूड क्या कहता है कि भाई के लाई हैं, या फिर क्या कहता है यहाँ की जनता क्या सोचती है? यहाँ की जनता तो कांग्रेस को लाएगी। कांग्रेस तो लाएगी। तो इस बार कांग्रेस साथ में? ठीक है। तो मैं इसी रास्ते से आ रहा था, और यहाँ पर देखिए कि कचरे का कितना बड़ा ढेर है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सभी से निवेदन है कि यहाँ पर कचरा ना डाले, फिर भी कचरा यहाँ पर डाल रहे हैं। तो देखिए चुनाव जीत जनता अभी भी क्या सोचती है इस बारे में। तो देखिए मेन रोड है और यहाँ पर कचरा डाला जा रहा है, और इनसे पूछा जाए तो कचरा क्यों डाल रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ गाड़ी आती नहीं आती, तो पूछते हैं चलो। तो आज गाड़ी स्वच्छता भारत की गाड़ी नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर जो कचरा डाला जा रहा है। और देखिए बहुत ज़्यादा गंदगी हो रहा है पर, तो अच्छा नहीं लगता अगर सड़क पर ऐसे प्रकार कचरा डाला जाता है। और साथ में यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सब निवेदन कचरा ना डाला जाए, फिर भी कचरा डाल रहे हैं। तो ये लोग की मानसिकता ऐसी होती है, तो क्या कर सकते हैं। और जो देखते हैं तो ये सोचते हैं कि अगर ऐसे गंदगी भरे वातावरण में रहेंगे तो बीमारियाँ कितनी फैलेगी। तो सभी से निवेदन है कचरा तो कम से कम ना डालें। गाड़ियाँ नहीं आ रही है तो नगर पालिका की नाकामयाबी सामने आ रही है। तो यहाँ पर गाड़ियाँ क्यों नहीं आ रही है, ये जनता जाने। जनता का काम है रोड पर कचरा डालना, तो डाल रही है। इसलिए नगर पालिका से निवेदन है कम से कम कचरे की गाड़ियाँ टाइम से भेजिए, ताकि जनता ये ना कहे कि हमारे यहाँ गाड़ियाँ ही नहीं आ रही है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो हम चलते हैं रेलवे फाटक की तरफ। और रेलवे फाटक की तरफ प्रभुलाल सैनी जी ने बहुत सारा विकास कार्य प्रोजेक्ट चालू किया था अपने समय काल में। वो यहाँ के कृषि मंत्री रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर एक फेमस गार्डन दिया था। तो गार्डन कितना अच्छा है, पर्यटक के लोग आते ही आते हैं। और जब भी तालाब में मेला लगता है तो गार्डन पब्लिक को पसंद आता है नहीं आता। तो यही रिएक्शन देखने के लिए तो हम चल रहे हैं खेमजी तालाब गार्डन, और देखते हैं कि पब्लिक क्या सोचती है और पब्लिक क्या चाहती है। चलो चलते हैं और वहीं चलते हैं रेलवे फाटक की तरफ, और वहाँ का रिव्यू दिखाते हैं पब्लिक क्या चाहती है। चलते हैं। अंतर विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं, तो यहाँ पर एक लोहार बस्ती के सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अभी चाय का माहौल चल रहा है, चाय गर्म है, तो बात चर्चाएँ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मजदूर, एक मजदूर भाई आप क्या काम करते होंगे? कारीगर हो क्या? आज भी मजदूर हो। और आप क्या करते हो? पेंशन मिलती है? बीमार जहाँ तो बीमारी का माहौल है, फिर भी चुनाव है। और तो यहाँ पूछते हैं कि जैसे कि सरकारी जितनी भी योजनाएं आती है, जो मजदूर के लिए आम आदमी की जो योजना बनती है, उससे जनता को कितना लाभ होता है? क्या आपको सरकारी योजना से लाभ मिला है अभी तक? लाभ न मिल रहा, मतलब कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? लाभ जो सरकार जो भी योजनाएं नीतियाँ बनाती है तो जनता तक पहुँचती है नहीं पहुँचती? जैसे नरेगा योजना थी, नरेगा में महिलाएं जाती है, तो आपके घर में सब जाती है क्या? वहाँ में महिला में गिरा जाओ तो 1.5 लाख नंबर आ जाएगा। हाँ, क्या जगह आपने क्या कहा? 1 साल में 2 बार नंबर आया। 1 साल में 2 बार नंबर आया है। तो जो सरकार की योजना है वो 2 महीने में नंबर आता है। तो ऐसी योजना धरातल पे काम नहीं करती है, और कार्य एकदम 0% मामला है। क्यों कहना चाहते हो? और आप क्या कर रहे थे? ऐसे मजदूरी कर रहे थे। आप भी कह रहे हैं, आपने मुझसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये हमारे पास ना राशन कार्ड है ना हमारे पास मजदूर कार्ड है, उसके लिए मैं कोई लाभ आया नहीं है अभी तक। हाँ सर, मैं कार्ड बना जाऊँ 17-18 तो फिर टिका तो फिर नोटा थोड़ी से मानना। हाँ, तो आम आदमी को परेशान किया जाता है सरकार के द्वारा। परेशान नहीं देखो, ये कर रहा है टिका जाम बन दो जाए ठोरा बना देना। नहीं, बहुत सी बार गवर्नमेंट एक कैंप भी लगाती है, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं होती है। अतर तो हमें कौन माना खड़ी वहाँ का नाम खड़ी वहाँ का नहीं पड़ता है।
और मिल जाए पूरी हो जाओ। हाँ अदर तो टाइम ही कौन मानो पता नहीं लगता है कि कहाँ का है वो तो तेरा जानता नहीं कौन तो आम आदमी इतना परेशान है और फिर भी और नेता चाहते हैं कि इन्हें वोट दें। कार लाओ इसे लाओ जब ये योजना मिला कार ना होगा। इस बार जनता चाहती क्या है सरकार को? इस बार वोट है, वोटिंग का टाइम है, तो जनता क्या चाहती है, किस प्रकार की योजना होनी चाहिए, आपकी क्या नीतियाँ हैं, किस प्रकार से कोई योजना बने? भाई लाभ मतलब धंधो मतलब सबका चिन्हित का मकान मिले तो मांगे चिन्हित का मकान न मिले पट्टो लाओ इसे लाओ जो काय मतलब कटरीन मांगे मतलब मेन तो यहाँ पे पट्टे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर पट्टा मिलता अगर पट्टा सबके लिए मिलता है तो मांग रहे थे 40,000 लाओ 50,000 लाओ तो आम आदमी कहाँ से लाएगा? सही बात है। हाँ ना पिता तो पट्टे की व्यवस्था अभी तक जितने भी सरकार उन्होंने अभी तक व्यवस्था नहीं की, केवल हाँ या ना में जवाब अरे दिया। बढ़िया जगह डूब में काट दी। हाँ और डूब की जगह पट्टा बन गया। मेन तो पट्टा का भी मुद्दा रहेगा। अगर वोट चाहिए तो पट्टा भी चाहिए, सही है ना? ये तो वोट मिलेगा। तो यहाँ पर सबके अलग अलग मुद्दे हैं, सबके सब बना रहेंगे, लेकिन जनता अभी तक खुश नहीं है। जनता के कई मुद्दे हैं, लेकिन सरकार की योजना इस प्रकार होनी चाहिए ताकि आम आदमी को ग्राउंड जीरो तक काम पहुँचे, ताकि जनता को उससे लाभार्थी हो। यही चाहते हो ना आप? तो जब जनता ही चाहती है कि मजदूर से लेके हर आम आदमी तक विकास का कार्य पहुंचना चाहिए। जनजाति की बस्तियों को पार करते हुए ग्लोबल स्कूल से निकलते हुए पेट्रोल पंप की तरफ आगे चल रहे हैं, तो चलते हैं। और फाटक तक जाना है और फाटक के यहाँ से बीखेमजी तालाब भी कंप्लीट करना है, क्योंकि वो मेन पॉइंट हमारा वो गार्डन है। तो गार्डन में जाकर दिखाना है कि क्या एक्सपीरियंस होता है और पब्लिक क्या इस बार जनता चाहती है, जनता किसके साथ है। गार्डन बना है तो आम आदमी को कितना लाभार्थी है। तो चलो चलते हैं। सभा क्षेत्र में पहुँचे हैं तो एक पुराने व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने अटल बिहारी से लेकर इंदिरा गांधी जी का काल देखा है और अंता नगर के क्षेत्र की हर छोटी से छोटी हलचल अपने समय से देखते आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले आदमी मिले हैं। तो कैसे देखते हो अंकल? अभी यहाँ पर बीजेपी का कार्यकाल भी रहता है और कांग्रेस का कार्यकाल भी रहता है, सरकार आती है जाती है बदलती है, तो आप कैसे देखते हो इतने लंबे कार्यकाल को? कैसे मतलब यहाँ विकास कार्य हुआ है नहीं हुआ है इस बारे में? मतलब कैसे क्या क्या कार्य नहीं हुआ है पूछना चाहता हूँ। रोड ना बढ़िया। अच्छा गेट बम ना लाग गया, पब्लिक तो सहमत जानवर दुख रहे हैं। अच्छा, आप कौन से मोहल्ले की बात कर रहे हो जहाँ से आप बता रहे हो? ये मोहल्ला की। अच्छा, वहाँ पे हेड पंप भी नहीं है, पानी के लिए भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जो जल की पाइपलाइन है वो भी उससे प्रभावित है। क्या बोल रहे थे? रोड के बड़े पानी बढ़ाए, लोग बच्चे स्कूल भी बढ़ाए, रोड नहीं दुख पाते हैं पब्लिक। एक बिजली ना आती। आपके यहाँ के पार्षद कौन है जो चुनाव जीते थे आपके यहाँ से पार्षद बन गए? वार्ड मेंबर कौन है? वार्ड मेंबर कुलदीप। तो उन्होंने कौन से बीजेपी से कांग्रेस से? बीजेपी से। तो उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया? नहीं किया। आपने उसके बारे में आपने यहाँ के चेयरमैन साहब से भी नहीं बोला गया? चेयरमैन साहब भी पहले मुस्तफा भाई साहब ये मुस्तफा खान जी ने यहाँ कुछ कार्य करने का भी नहीं करियो, रामू जी ने भी नहीं। मतलब विकास कार्य ठप पड़ा रहा, मतलब सरकारें आती रही लेकिन विकास कार्य एकदम ठप पड़ा रहा। रामू जी तो का तोड़ते ही जनता का नंबर 1। अच्छा, तो जनता तो अभी किसी के साथ नहीं है। इस बार वोट देने का मूड है नहीं जनता का? वोट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, गुस्से में है और जनता के लिए कार्य नहीं चल कार्य विकास कार्य नहीं हो रहा, इसलिए वोट की तो उम्मीद छोड़ दे इस बार। ठीक है। विद्या मंदिर और यहाँ की जो समस्या थी जो अंकल जी बता रहे थे कि पानी की भी और यहाँ पर सड़क निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, तो यहाँ की समस्या थी। बूथ के तौर पर ये पेट्रोल पंप है और यहाँ पर हम फाटक की तरफ जा रहे हैं। केशव ज्ञान भारती स्कूल है, तो आगे चलते हैं। चलना है हमें, फाटक की तरफ चलते हैं। चंद जी यहाँ पर मिले हैं, तो आपकी तरफ तो कौन से कॉलोनी में? पंचायत समिति रहते थे। तो आपने यहाँ पर इंदिरा जी से लेकर अटल बिहारी जी का कार्यकाल देखा है, तो जैसे कि अंता विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य कितना है और क्या 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 कार्य हुआ है यहाँ पर अभी तक देखते हैं? इधर सन 67 से पहले यहाँ खाने के लिए गेहूँ पैदा नहीं होते थे, ज्वार खाया करते थे। इसके बाद है ना हरित क्रांति हुई, खाने के लिए अन्न पैदा हुआ और आनंद ही आनंद है। विकास हो रहा है, बीजेपी के राज में भी विकास हुआ है, कांग्रेस के राज में विकास है, विकास हुआ है। मतलब जनता दोनों के कार्यकाल से खुश है और विकास कार्य बढ़ता जा रहा है और विकास हो रहा है। जनता तो खुश है। अभी 2025 चल रहा है, तो जैसे कि विकास कार्य है यहाँ पर, जो लाइब्रेरी बन चुकी है, स्टेडियम तैयार हो चुके हैं और आपसे पूछूं तो और क्या क्या सीधी रोड सड़कों का निर्माण हुआ है। तो जैसे कि जब आप घर से बाहर निकलते हो सफाई कितनी दिखती होगी आपको? खूब आनंद हो रहा है, सफाई है सब जगह, खूब सफाई होती है, गंदगी भी रहती है। हाँ, से गंदगी भी करता है, सफाई भी करता है। हाँ, मतलब सरकार कार्य से खुश होना आप। ठीक है। इस बार जनता का मूड क्या है? जनता तो आनंद में है। हाँ, जनता ही जनार्दन है।
तो ट्रेन आ चुकी है, फाटक के नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो देखिए क्या नज़ारा है, ट्रेन निकल रही है और हम पहुंच चुके हैं फाटक की तरफ। तो चलते हैं, पब्लिक से मुलाकात करते हैं क्योंकि अभी ट्रैफिक लगा हुआ है। नरेश मीणा की गाड़ियाँ खड़ी हुई है, सामने से देखिए गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, साथ में फाटक से गुजरने वाली ट्रेन दिखाई दे रही है। तो देखिए नरेश मीणा की गाड़ी, इंकलाब जिंदाबाद। इस बार पूछते हैं जनता से, नरेश मीणा का बारी माहौल है इस बार? अरे बिल्कुल बिल्कुल इंकलाब जिंदाबाद। इस बार क्रांति आएगी और इस बार भारी मतों से जीतेंगे नरेश बिल्कुल मीणा। बिल्कुल जीतेगा मेरा भाई नरेश मीणा जीतेगा। ठीक है, तो यहाँ पब्लिक फुल मूड में है। चलते हैं फिर और दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाड़ियों की कतारों से पता चलता है कि लोग कितने फेमस है और यहाँ पर क्या सोचती है जनता। पार करके पहुँच चुके हैं और देखिए यहाँ पर भी ट्रैफिक लगा हुआ है, ट्रेन आने वाली है तो इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है अभी। तो हम फाटक पार कर चुके हैं और अब चल रहे हैं हम खेनजी तालाब गार्डन। तो यहाँ पर जो प्रभुलाल सैनी जी की कोई परियोजना थी जिसमें जनता को लाभार्थी है और यहाँ पर जो गार्डन बना है तो बहुत शानदार बना है। बहुत तारीफ़ कर रहे थे लोग कैसा गार्डन है। तो चलते हैं जनता से पूछेंगे और जनता क्या जाती है गार्डन कैसा है। चलते हैं विधानसभा क्षेत्र में, अभी यहाँ पर पहुँचे। तो हम कहाँ पर पहुँचे भैया? कहाँ पर है हम अभी? सीसौली फाटक में। सिर्फ सीसौली फाटक पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर क्या माहौल है और जनता किसे पसंद कर रही है इस बार? और यहाँ पे पोस्टर देख के तो लगे अनुमान लगाया जा सकता है, फिर भी हम आपसे मुझे जानना चाहते हैं नरेश मीणा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत सत्ताओं को आते जाते देखा है, कांग्रेस बीजेपी को भी देखा है, प्रमोद जैन भाई को देखा है, प्रभुलाल सैनी को भी देखा है और अभी नए मोरपाल भी आ चुके हैं। फिर का जादू चलेगा नहीं चलेगा? नरेश मीणा का चलेगा। नरेश मीणा का चलेगा। ऐसा क्यों? नरेश मीणा ही क्यों पसंद है युवाओं की? पसंद तो वही है, मतलब कारण क्या है नरेश मीणा ही क्यों? क्योंकि देख चुके हैं ना सरकार, कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया। हाँ। तो ठीक है, चलो इस बार ये भी सही है। हाँ, तो इस बार परिवर्तन का मूड है जनता का और नए के साथ इस बार। तो भाई इस बार जनता की और युवाओं का एक ही मूड है, नरेश मीणा। सही है? मेरा भी नाम नरेश मीणा। ठीक है, महिलाओं का मूड भी नरेश मीणा के साथ है। नरेश मीणा क्यों आंटी जी नरेश मीणा क्यों पसंद कर रहे हो? यहाँ की जनता, अंता की जनता नरेश मीणा के समर्थन में क्यों है? क्यों उमर लखन जा लखन जी उमर लखन जा बोलबा का भाषण देबा का भाषण देवा गरीबा के लाना साथ दे दियो जो हाँ, गरीबों का साथ देने साथ वाला। दे दियो जब वो नरेश मीणो आ रही आओ है ना, और वो नरेश मीणो न कर तो छाया न कर तो तुमको ऊपर छाया खिया कर तो भगवान छाया उनको ऊपर ही करो। हाँ, आपका बात है, मतलब नरेश मीणा इस बार विजयी रहेंगे भारी मतों से। सभा क्षेत्र में पहुंचे हैं तो यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और नरेश मीणा, मोरपाल जी और प्रमोद जैन भाई के बीच संघर्ष होगा। तो किस प्रकार का इस बार गेम चेंजर रहने वाला है? क्या रहने वाला है माहौल? इसमें किसी का भी नहीं बोल सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि इस बार जो नए कैंडिडेट है नरेश मीणा के साथ में युवाओं का सपोर्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस बार बीजेपी के वोट बटने वाले हैं। बीजेपी का ही नहीं बटेंगे, बटेंगे तो कांग्रेस के बटेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पहले कांग्रेस का था। अच्छा, कांग्रेस का था, इस वजह से कांग्रेस का बटेंगे। हाँ, तो इस बार जो नरेश मीणा का बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हाइप बनी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। हाँ, फेमस तो हो रहा है। हाँ, तो जैसे कि अभी सरकारी सिस्टम पूरी तरीके से बीजेपी के कंट्रोल में है, तो सरकारी सिस्टम कितना काम आएगा अभी जो सत्ता में बीजेपी भी है? वो तो कुछ भी नहीं आएगा। अगर मान लो को सत्ता में क्योंकि पूरी सोशल मीडिया, अगर मान लो को सत्ता का दुरुपयोग होता तो कंवर लाल जी जेल में नहीं जाते। अच्छा, क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग है, क्योंकि केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है और राज्य में भी इन्हीं की है। सत्ता का कोई दुरुपयोग, अगर सत्ता का दुरुपयोग करते तो कंवर लाल जी जेल में नहीं जाते और बाहर लोग आ जाते। इस वजह से यहाँ पे जो उपचुनाव हुआ। और ये बात प्रमोद जैन के ऊपर इतने लाठन लगे, इतने आरोप लगे, तो पहले नंबर पे इसका आना चाहिए था, क्योंकि सरकार निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। इससे पहले जो बीजेपी का कार्यकाल रहा तो कार्यकाल कैसा रहा और विकास कार्य हुआ था नहीं? विकास कार्य तो कैसे, मतलब क्या क्या विकास कार्य यहाँ पर हुआ है? पहले प्रभुलाल जी टाइम पे जनता के अंदर ये बाबा खेम जी का तालाब का ये बना और गांव में भी देखा है। तो मैं तो घूमता फिरता रहता हूँ, लेकिन उसमें जगह जगह चीज़ें रोड बना, ये जो इसका कार्य बहुत हुआ है। और जैसे कि आप सड़कों का निर्माण कैसे देखते हो, कितना सड़कों के निर्माण में कितना विकास हुआ है? सड़कों पर भी बहुत हुआ है, जिधर देखो जिधर सड़कों का काम है। 12 से कुछ लोग आए थे, वो मुझे कह रहे थे कि 12 जिले की सड़कों से अंतर की सड़कें बहुत अच्छी है। हाँ, ये तो है, अभी देख लो ये मांगरोल 12 से मांगरोल वाली सड़क एकदम बेकार है। हाँ,
तो अब चल रहा है, उनका भी काम चल रहा है। हाँ। तो विकास कार्य बहुत अब विकास कार्य बढ़िया हो रहा है। और लाइब्रेरी बन चुकी है, टेनिस अकेडमी बन चुकी है, हाँ, हाँ। और जो नया अस्पताल भी बहुत हद तक निर्माण हो चुका है। हाँ, तो विकास कार्य हुआ है। और सरकार जो जनता है वो कार्य से खुश भी है। मेरे हिसाब से तो कुछ ही होना चाहिए। खुशी है, ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौड़ है। आप क्या काम करते हैं? मैं आरसीसी का काम करता हूँ। अच्छा, अभी हम कहाँ पर पहुँचे? अभी अपना अंता वाले रोड पे है। ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 1 है। अच्छा, वार्ड में कौन जाएंगे? वार्ड मेंबर यहाँ का वो क्या नाम है, लेडीज ही है। अच्छा, नाम यहाँ तो वोट देने के बाद नाम भूल जाते हैं। क्योंकि लेडीज है, लेडीज अभी आती नहीं और पढ़ी लिखी भी नहीं है। अभी तो आ रहे होंगे, अभी तो चुनाव चल रहे हैं ना। वार्ड मेंबर ही घूमते हैं इधर, तो वार्ड मेंबर का पति घूमता है। अच्छा, वही घूमता है। चलो ठीक है, धन्यवाद। अंता विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं, तो फाटक की तरफ कौन सी दुकान है यहाँ पर हम पहुँचे हैं? नमकीन की दुकान है। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे कि विकास कार्य कितना हुआ है अंता विधानसभा क्षेत्र में? जो सरकार है वर्तमान में, यहाँ पे बीजेपी सरकार थी, तो कितना विकास कार्य किया यहाँ पर अभी तक? विकास तो हुआ है यार, तो भी थोड़ा बहुत लाइटें भी लग गई, वहाँ गार्डन का काम भी चल रहा है। गार्डन तो पूरा कंप्लीट हो चुका है ना गार्डन? तो गार्डन में जब पर्यटन के लोग आते हैं तो क्या लोग क्या कहते हैं कि किस प्रकार गार्डन है? बढ़िया गार्डन है, बढ़िया है। तो दूर से देखने आते हैं गार्डन को। तो सरकार के कार्य से खुश हो गए? नहीं खुश है ना। और जैसे कि यहाँ पर जो प्रमोद जैन भाई का माहौल है कि नहीं इस बार? नहीं है उसका तो यार। तो इस बार जो औरपाल जी जो अभी नए प्रत्यक्ष आए हैं, तो उनका कितना प्रभाव दिख रहा है यहाँ पर? प्रचार का कितना देखते हो आप सोशल मीडिया पर? और यहाँ पर जीतने के बाद में पता लगेगा। औरपाल जी आए नहीं है यहाँ पर? नहीं आए अभी तो। नहीं आए, लेकिन फिर भी। और नरेश मीणा कितने यहाँ पे पोस्टर लगे हैं? तो बार बार आ रहा है यार। नरेश मीणा बार बार आ रहा है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से भी आज मिलाते हैं। अच्छा, तो कैसा प्रभाव देखते हो इस चीज़ को? त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। तो त्रिकोणीय संघर्ष कैसा रहने वाला? नरेश मीणा, मोरपाल, प्रमोद जैन भैया, तो तीनों टक्कर के योजना है। और नया कैंडिडेट नरेश मीणा है। नरेश मीणा ही, तो नरेश मीणा का माहौल है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? ठीक है। विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं, रेलवे फाटक की तरफ एक महिला बैठे। आंटी जी, क्या नाम है आपका? संपत भाई है। तो यहाँ पर जो अंता के विकास कार्यों का अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर लाइब्रेरी बन चुकी है, टेनिस अकेडमी बन चुकी है, कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं, सड़कों का निर्माण भी हुआ है, रोड लाइटिंग भी लग चुकी है, तो इस कार्य को जनता कैसे देखती है? जनता खुश है सरकार के कार्यों से? वो सरकार का कार्य जनता सब कुछ बनवा गई यहाँ से ना। यो खाई आदमी जब मौत पागो तो डर कटा दो। मतलब यहाँ पर 140 था और 10 लगा दिया। 10 लग गया। वो पढ़ने चाहो तो मार। हाँ, ताकि जो ना आम आदमी परेशान है, पब्लिक लेडीज के लिए बनना चाहिए, ताकि दूर से भी आए तो यहाँ पर। हाँ, ये कॉलेज वॉलेज अच्छा ये अच्छे ITI बहुत परेशानी आ रही है जमा आदमी। अच्छा, ये पैसा भरे सबके सामने। हाँ, तो ये गलत बात है। हाँ, अरे बोले ना तब दूसरा है। सही बात है, यहाँ कॉम्प्लेक्स बनने की आवश्यकता है। नाना धोने और पेशाब ताकि एक साथ हो सके। बोले अन्ना बातों बाबू मतो मार पैसा कोई हो। हाँ, बस और ना तो कुछ जामा है तो सब मिल रहा है। हाँ, इस बार नरेश मीणा की इतनी यहाँ पर पोस्टर कैसे लगे हुए हैं? अरे भाई वो लगा रहा है, तुम मना करो तो। अच्छा, तो कुछ माहौल भी है नरेश मीणा का यहाँ पर? कोई माहौल नहीं है। ठीक है, सरकार जनता सरकार के कार्य से खुश है। धन्यवाद। सबका साथ सबका विकास। सभा क्षेत्र में जो रेलवे फाटक है वहाँ पर पहुँचे हैं, तब ये कहाँ पर पहुँचे हैं? ये कौन सा मंदिर है? ये महादेव जी का मंदिर है। तो यहाँ पर आप कौन से मोहल्ले से अंकल जी? हैं? आप कौन से मोहल्ले से हो? ये रेलवे फाटक से बोलो जी। रेलवे फाटक से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप कौन से वार्ड से हो? वार्ड नंबर 35 से। आपके वार्ड मेंबर कौन है? वार्ड मेंबर कौन है यहाँ के? यहाँ का नाम जो विनोद मेघवाल। विनोद जी ने यहाँ पर कितना विकास कार्य किया आपने वार्ड में? विकास कार्य कितने? बड़े मतलब क्या क्या कार्य हुआ है उनके? मतलब सड़कों का निर्माण हुआ है और कुछ भी क्या क्या कार्य हुआ है? मतलब आपसे पूछे तो आपके मोहल्ले में लाइट लग गई। हाँ, सड़क बनी। मतलब जो जहाँ के पार्षद जिन कार्य से आप खुश हो? हाँ। तो इस बार जो पब्लिक का मूड क्या कहता है? इस बार जनता क्या चाहती है आपके वार्ड में? और आपके आसपास जब भी आप चाय की चौपालों पर चर्चा करते होंगे तो क्या माहौल चल रहा है अभी यहाँ पर? यहाँ ठीक ही चल रहा है। तीनों का सही चल रहा है। तीनों का सही चल रहा है। लेकिन इस बार जो जनता की जो पसंद क्या है अभी इस बार? परिवर्तन की है, विकास कार्य में सहयोग है, या फिर कुछ बदलाव करने के मूड में जनता? बदलाव हो सकता है। मतलब कैसे? जब आप कह रहे हो विकास कार्य हो रहा है, हमारे वार्ड में भी हो रहा है, और अंता क्षेत्र में कितना विकास कार्य हो रहा है? अंता क्षेत्र में तो विकास कार्य तो केवल इस फाटक की वजह से हो रहा है। फाटक की वजह से हो रहा है इधर का। अच्छा,
उधर का हो रहा है। उधर का हो रहा है। जब तक ओवर ब्रिज नहीं बने, हाँ, जब तक इधर का विकास नहीं होगा। अच्छा, इधर का विकास नहीं होगा। इधर का क्या क्या विकास कार्य होना चाहिए? अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा। विकास कार्य जब भी होगा जब इधर ओवर ब्रिज उतरेगा। अच्छा, और ब्रिज उतरेगा, जिसके बाद ही इसका इधर का विकास होगा। जैसे कि प्रभु लाल सैनी यहाँ के कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, तो किसानों के लिए उन्होंने कितना कार्य किया है? बहुत बढ़िया करे है। क्या क्या काम किया उन्होंने? जब वो किसी किसान मंत्री थे तो किसानों को किस प्रकार सहयोग किया उन्होंने? रोड बनाए उन्होंने, तो रोड का निर्माण किया। हाँ हाँ, ये पार्क बनाया उन्होंने, पार्क बनाया। पार्क से जो पर्यटन में कितना फायदा हुआ? मतलब दूर से आते हैं देखने ये पार्क को, आते हैं ना देखते हैं। तो इससे जो दूर से आते हैं तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना। बहुत अच्छा लगता है। और पर्यटन के लिए सबसे बढ़िया केंद्र है यहाँ पर। बढ़िया केंद्र। तो यहाँ के बीजेपी के कार्य से भी सबके साथ है, सबके साथ सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ पर जनता का मैं आपसे पूछूं, फाइनल ओपिनियन क्या है? जनता क्या चाहती है? जनता का ओपिनियन क्या है? अब जनता तो देखो, अब कोई का बस मत है, कोई ना जनता तो हाँ, सभी तक बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी। मतलब सस्पेंस में परिणाम पर छोड़ दिया जाएगा नतीजा। आपका नाम क्या है? लटोल। आप क्या काम करते हैं? मैं कारीगरी। अच्छा, कारीगर। ठीक है, धन्यवाद। तो इस वक्त हम फाटक पार करके पहुंच चुके हैं KMG तालाब गार्डन। तो ये गार्डन दूर से ऐसा दिखता है, थोड़ा नज़दीक से देखना चाहूँगा। तो ऐसा दिखाई देता है ये गार्डन दूर से। कलर और नहीं कर रहा है शायद इस बार, थोड़ा सा काला काला दिख रहा है। ये इस गार्डन में चलना है अपन को, तो ये रोड है और इस रोड से पार करते हुए अपन पहुँचेंगे गार्डन में। चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार का यहाँ का जो पर्यटन के लिए बनाया गया था गार्डन। तो अभी हम थोड़ा दूर हैं, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ नरेश मीणा के पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से पोस्टर लग रहे हैं उस प्रकार से यहाँ के मानसिक कहे, लेकिन लोग बोलना चाहते नहीं है। लेकिन नरेश मीणा की भी माहौल तो है। फिर भी देखिए, यहाँ जहाँ सड़क पर जाओगे तो नरेश मीणा के पोस्टर आपको दिखाई देंगे। देखिए, मतलब यहाँ पर जनता सबके अपने अपने ओपिनियन है, सबके अपने मत है। जहाँ जाते हो पब्लिक अपनी अपनी राय, अपने अपने ओपिनियन अलग अलग हिसाब से देती है। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं गार्डन में क्या सीन है। विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं। यहाँ पर जो पहले के जो मंत्री थे प्रभु लाल सैनी जी ने विकास कार्य कितना किया है, अभी यहाँ पर गार्डन में आए तो गार्डन का कितना विकास कार्य और कैसा है गार्डन, कितना अच्छा है? पहले का ये तो बार ये आपने नरेश मीणा जी के तो बार वोट लगा होगा। नरेश मीणा के वोट जताएंगे। प्रभु लाल सैनी ने अपने कार्यकाल में कितना कार्य किया इधर आपके चुनाव क्षेत्र में? यहाँ पर करेगा सब बड़ा बड़ा आदमी मुंडा देख के काम करेगा, गरीब भाई कुछ। जैसे कि आपने कहा कि नरेश मीणा का माहौल है कि यहाँ पर इस बार तो सही लोग आखा तो सही जीतेगा। नरेश मीणा आज के युवाओं की पसंद है और जनता इस बार परिवर्तन के मूड में क्यों है? क्योंकि सरकार के कार्य से नाखुश है क्या? पूजा में काम करेगा तो वाजी नहीं देना अपने के माइक का अपन तो कहीं का देना अपना क्षेत्र को आदमी से कोई ना कर अपना क्षेत्र का आदमी है। हाँ, और जो नरेश मीणा है वो अभी नए युवा कैंडिडेट है, तो ये ना करियो कहीं नए साल का चाहे माइक और जियाड़ में जो करियो कहीं आया है कहीं तो वोट बाया गया। मतलब इस बार प्रमोद जैन भाई का माहौल है। जैसे कि प्रमोद जैन भाई ने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया, 22 से जुड़ों का विवाह संपन्न कार्य किया, तो गरीबों का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। इससे कैसे देखते हो? सामाजिक कार्य बहुत ज़्यादा किए गए हैं। अबार माँ नहीं मीडिएटर्स अबार माँ दाड़ खेड़ का सब माँ दूरी चल गई काश माँ को आदमी से बाया का आदमी। हाँ हाँ, तो उन्होंने जब भी आपको जरूरत पड़ती है वो आप मर्द कर में जाओ जी। हाँ, मर्द कर में जाओ खड़ा रह जाना। हाँ, तो वो आदमी खड़ा रहे तो अच्छा काश में जाए इस बार बहुत बाया का फुल माहौल है। ठीक है। अब दिख रहे पूरा माड़िया का मुँह सपोर्ट मारो तो बद्रियार बुकाई उनको अनु भाई। हाँ, अच्छा ड्राइवर और यार था भाई यार ना हमारा थोड़ा का वोट खा गया। हाँ, अच्छा रात में संडाने फिर उनका ड्राइवर बोका पकड़ गड्डी तो पूरा वोट मुझको भाई गाड़ी जाओ मान दो। जैसे कि आपने मुस्तफ़ा खान जी का नाम लिया, तो मुस्तफ़ा खान जी ने जब यहाँ पर चेयरमैन रहे तो उन्होंने कितना कार्य किया विधानसभा
नल भी उन्होंने लगाया, पानी का नल भी? काम करिए मतलब कांग्रेस के कार्य में यहाँ पर अच्छा पट्टा जगदीश हाँ नाग जाओ हाँ ना तुम्हारा तो गणप पाची ने मकान देख तो उन्होंने फ्री मार वो फाइल आई वही फ्री हाल में। अच्छा फाइल अटकी हुई है अभी? हाँ कहाँ खाई नहीं। हाँ जब कांग्रेस का कार्य था तो उसमें तो बहुत सारा जो जल का कार्य भी हो गया था आपका, लेकिन जब बीजेपी का आया तो वापस कार्य ठप पड़ गया, सीधी बात है। टाइम करियो माई और कोई वो कर दे अलग माई जाओ ऑफिस मिला जब प्रधानमंत्री का जेब बंद हो रहा बार बार बंद हो रहा जब पटवारी को वहाँ जाओ हमारा काम नहीं इसके कानून जी ने पटकाई तुम्हारा काम नहीं कि खास गार्ड को पकाती छोड़ के लपकाई थी अच्छा जो भी लगाई फिर वहाँ तो भाई 15 तारीख के बाद में करेंगे काम तो भाई ठीक है तो भैया हमें तो भैया का माहौल है। ये हम पहुंच चुके हैं बहुत नज़दीक, तो ये क्रीम कलर की दीवार है, वहाँ पर बाबा खेम जी का मंदिर है। तो इस साइड में जो रास्ता जा रहा है वो सीधा गार्डन की तरफ जाता है, तो गार्डन में चलते हैं। और यहाँ इस रास्ते से आए थे हम और यहाँ पर पहुँचे और चल रहे हैं, चलते हैं। पहुँच चुके हैं फाइनली। प्रभुलाल सिंह ने जो विकास कार्य जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, गार्डन बनाया था, उस गार्डन को दिखाने के लिए पहुँचे थे। तो ये देखिए मेरे सामने जो दिख रहा है ये एक गार्डन है। तो गार्डन बहुत विशाल है और बहुत बड़ा, इससे पीछे तालाब भी है। और देखिए ये गार्डन का सीन का मेन गेट है। तो यहाँ पर एक किराने की दुकान भी है और सामने जो मंदिर भी है, जो खेमजी बाबा का मंदिर है यहाँ पर। और गार्डन में चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर विकास कार्य के बारे में क्या कहेंगे और जो गार्डन में पूर्ण विकास किस प्रकार हुआ और यहाँ प्रभुलाल सिंह जी ने कितना विकास कार्य किया। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर का सीन। विधानसभा क्षेत्र में खेमजी तालाब गार्डन की तरफ पहुँचे हैं तो एक भाई मिले। तो भाई नमस्ते आपको। तो अंता विधानसभा क्षेत्र में भी क्या माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल है, त्रिकोणीय संघर्ष भी देखने को मिलेगा, तो क्या माहौल रहने वाला इस बार? और जहाँ पर हम जहाँ तक आ रहे हैं तो वहाँ नरेश मीणा के पोस्टर से ज़्यादा दिखा दे रहे हैं। नरेश मीणा का इतना प्रचार कैसे, मतलब नरेश मीणा ने कार्य ऐसा किया है भाई साहब, तो आप ही जानते हो। एक तो जो पीपलोदी का कांड हुआ वो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय था, उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि लोग जाने। पीपलोदी में जो कांड हुआ वो जो स्कूल में बच्चे दबकर मर गए थे, तो वो सबको ही पता है। तो उसमें जो कांड हुआ उसमें नरेश भाई साहब के अलावा और कोई भी नहीं बोला। अच्छा, जो दो पार्टियाँ थी, कांग्रेस भी थी, बीजेपी थी, उन्होंने कुछ भी कमेंट नहीं किया और उनको आर्थिक सहायता नहीं दी गई। अच्छा, उनको आर्थिक सहायता देनी चाहिए। सही बात है। गरीब बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गरीब तो पहले गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है। हाँ सही बात है। ऐसी स्थिति चल रही है, देश की चल रही है जी, यहाँ की क्या सारा देश की चल रही है। हाँ तो यही खबर जो आप सब जो आपने मांगलो विधानसभा आपने भाई लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दियो। नरेश भाई ने जीता क्योंकि नरेश तो आज को युवा है और उन्होंने कॉलेज में संघर्ष करियो। 25 साल हो गया संघर्ष करता यहाँ पीपलोदी में कांडोई में संघर्ष करिया। दूसरी बार 15 दिन का अनशन में बैठे थे, तो भी सब नहीं आज यार को ना। तो ये चीज़ें सबको सामने सोशल मीडिया पर आज मोबाइल खोलते सब चीज़ें सामने आ रही है। सब युवा जागरूक है, युवा भी देख रहे थे। तो ऐसी बात को ना कि एक ही समाज सर्व समाज का वोट दे रहे थे, देगा भी सही और जीतेगा भी सही, ऐसी कोई बात को ना। तो इस बार जो नरेश मीणा का फुल माहौल है इस बार युवाओं के साथ। इस बार हाँ सब सर्व समाज का युवा ही लाग रहे थे, सर्व समाज का युवा ही देगा। इस बार जो बीजेपी कांग्रेस के वोट कटेंगे नहीं कटेंगे? आप कटेंगे, पूरा कटेंगे। बीजेपी कांग्रेस इस बार ये मान कर चलो कि आधे वोट कट गई। अगर मैं आपसे पूछूं चुनावी गणित क्या कहता है इस बार, जो नरेश मीणा का किस प्रकार से समर्थन मिलेगा इस बार? जो वोट कटेंगे तो किस प्रकार कटेंगे? तो भाई जो वोट तो सबका ही कट रहे थे, ज्यादातर युवा आजकल जागरूक थे, पढ़े लिखे थे, चाहे किसी भी कास्ट से होया, किसी भी वर्ग से होया, तो आदमी ने बहुत बड़ा देखे थे। तो बहुत सी भारतीय भी कहते हैं जो विपक्ष के लोग हैं कि नरेश मीणा अपने कार्यकर्ताओं को पीड़ित हैं बहुत सी बार गुस्से में। ऐसा ना वो देखो गुस्सा में वो जो कार्यकर्ता रहते तो वो भी तो मानना नहीं चाहिए। मंच वो आदमी को लेकर रहते जो मंच के लायक हो, सभी मंच पर जा थोड़ी बढ़ सके। सही बात। जो गुरु की उपाधि है तो गुरु की उपाधि में सभी थोड़ी बढ़ सके। और जिस प्रकार की वीडियो वायरल होते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे जो नरेश मीणा को बदनाम करते हैं? तो भाई साहब वो तो विपक्षी विरोधी पार्टियां को जो वो तो बदनाम करवा कर लेकर तो जो
जिसकी इज्जत रहेगी, जिसको नाम रहेगा उन्हें बदनाम करवाई कोशिश करेगा लोग। तो अच्छा, जो बदनाम तो कहीं बदनाम करेगा तो अच्छा आदमी को बदनाम करने का प्रयास किया जबकि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा करेगा जिन्हें तो बदनाम की कोशिश करेगा, जो बदनाम तो कहीं बदनाम करेगा, वो तो पहले से बदनाम। अच्छा, इस बार युवाओं का फुल समर्थन है। फुल मैं देख लो ना, मैं वहाँ गया हूँ अभी बोर्डा गाँव से हूँ, मैं मांगलो पास 1.5 साइकिल ले वहाँ की भाई साहब को लेकर 1 महीना हो गया नंगा पाँव रहा था मैंने। अच्छा, हमारा स्वार्थ थोड़ी रही थी, हमारा कोई जमीन जायदाद थोड़ी बकरी जा कोई ने लूट ली। वो तो वो सत्य को साथ दे रहे, गरीबों को साथ दे रहे, सही बात, किसान मजदूर को साथ दे रहे जी वजह से। तो मुझे जानो ही कौन वहाँ। अच्छा, कहीं जाना है यार आपने तो यहाँ गाँव में रहते कोटा फटे थे, तो आपने कहीं सब चीज जान पहचान थोड़ी रहेगी। तो यो जी यार कबू भाई सब वोट दियो, अच्छा युवा के साथ, अच्छा नहीं तो जी के साथ जी को साथ दियो आपने और कहीं। धन्यवाद। आप तो गार्डन में पहुंच चुके हैं और गार्डन देखिए मेन गेट पीछे है, और देखिए इस सीढ़ियों से चलते हुए हम वहाँ गार्डन में पहुंचे हैं, और गार्डन देखिए कितना शानदार है। और ये देखिए गार्डन का सीन दिखाना चाहूँगा मैं आपको। तो बहुत अच्छा गार्डन है, इतनी सफाई अच्छी तरीके से कर रखी है यहाँ पर। और देखिए ये यहाँ पर ये शावर भी लगा हुआ है जो हमारा है, तो बढ़िया इंतज़ाम है यहाँ पर। और देखिए इधर से भी एक रास्ता जाता है जो सीधा उधर निकल जाता है, और उस साइड में तालाब है, तालाब उस साइड में है वहाँ पर। तो और इस साइड में भी देखिए, तो मेन तो मैं गार्डन दिखाने ही आया था आपको। तो देखिए बहुत शानदार गार्डन है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ की जो खुशबू सूंघकर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके माइंड फ्रेश हो जाए, इस प्रकार का गार्डन बन रहा है, और बहुत ही सुंदर गार्डन है। तो प्रभुलाल सैनी जी के यहाँ पर कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत कम लोग हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पर गार्डन में घूमकर। और तालाब भी देखिए, तालाब भी बहुत सुंदर तालाब है यहाँ पर। तो यहाँ पर नज़ारा बहुत शानदार होता है। यहाँ पर हम केवल 2 ही बार आए थे, एक तो खेमजी बाबा का मेला लगता है यहाँ पर जो तेजा दशमी के दिन भरता है, तो उस टाइम पे यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पर पब्लिक रिव्यू लिया था, पब्लिक ने बताया था बहुत अच्छा लगता है, आने का बार बार मन करता है। और ज़्यादातर मोस्टली यहाँ पर तेजा दशमी के दिन ही दर्शन करने को लोग आते हैं खेमजी तालाब गार्डन में। तो बहुत अच्छा गार्डन है। तो देखिए मैं जितना दिखा रहा हूँ उतना दिखा पा रहा हूँ। तो देखिए बहुत शानदार गार्डन है और मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ गार्डन में पहुँचा हूँ। तेजा दशमी के बाद मैं अभी पहुँचा हूँ यहाँ पर। वैसे गणेश चतुर्थी को चतुर्थी के बाद जब अनंत चतुर्दशी आती है तब यहाँ पर विसर्जन के टाइम पे भी लोग आते हैं यहाँ पर। और जब अष्टमी नवमी के बाद जब दुर्गा विसर्जन होता है तब भी यहाँ पर आसपास के जो हिंदू पॉपुलेशन के लोग हैं वो दुर्गा विसर्जन में भी आते हैं यहाँ पर। उस टाइम पे यहाँ पर जो यहाँ का फेस्टिवल होता है तो उस टाइम पे यहाँ पर लोगों का दिखता है माहौल। उस टाइम पे देखिए हाँ भाई पेड़ लगे हुए हैं, इस साइड में देखिए बहुत ज़्यादा पेड़ ही पेड़ है और गार्डन बहुत शानदार है। देखिए कुछ लोगों की ये शिकायत थी कि बच्चों के लिए यहाँ पर झूले वूले नहीं बने, कम से कम बच्चों के लिए प्ले के लिए यहाँ पर झूले वूले बनने चाहिए ताकि बच्चों को इससे घूमने में फ़ायदा हो और खेल सके, बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़े। तो इस प्रकार की यहाँ की कुछ लोगों ने जब यहाँ पर दर्शन करने आए तो उन्होंने बोला था इस बारे में। तो देखिए इतना काम हो चुका है यहाँ पर। और देखिए यहाँ तक तो अच्छा हरियाली भरा माहौल है, लेकिन उधर भी अगर अच्छी तरीके से ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचती है तो क्यारियाँ हरी भरी हो जाती है तो और अच्छा होता है। तो देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए दोस्तों तालाब का सीन। तो तालाब बहुत ज़्यादा साफ़ है और देखिए ज़्यादा गंदगी नहीं दिख रही है, सफाई के मामले में बढ़िया लग रहा है, बहुत शानदार नज़ारा है। और आप देखोगे कि तो दूर तक तालाब दिखाई दे रहा है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है लेकिन फिर मैं दिखाऊंगा। ये देखिए कैसा नज़ारा है, बहुत शानदार है और साफ़ सुथरा है, ज़्यादा गंदगी भरा माहौल नहीं है। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, तो देखिए ये देखिए। तो वेलकम है आपका प्रभुलाल सैनी के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में, जिन्होंने इतनी बड़ा जो प्रोजेक्ट ग्रीन हाउस दिया जहाँ पर सुबह घूमने पर एकदम अच्छी वेब्स मिलती है और जिस प्रकार का गार्डन है तो बहुत अच्छा लग रहा है गार्डन में घूमकर।
तो मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा लगा है गार्डन। तो देखिए गार्डन बहुत अच्छा है और यहाँ पर आते हुए लोग बातचीत करते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनसे बात भी कराते हैं। तो एक मनुष्य उधर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चलते हैं और भी मिलते हैं तो उनसे बात कराएंगे आपसे। ये देखिए और दिखाते हैं आपको नज़ारे। ये देखिए इधर से फिर से तालाब दिखाई दे रहा होगा आपको। तो देखिए पेड़ों से गुजरते हुए सामने से, ये देखिए क्या नज़ारे हैं भाई, शानदार। अरे ये शब्द बयान ना किए जाएंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितने अच्छे पेड़ बड़ा और अच्छा माहौल है और हम ऐसे करते करते आगे तक पहुंच जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छे गार्डन में घूमते हुए, तालाब के चक्कर लगाते हुए। जब हम पहले आए थे ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सुबह के टाइम में आए थे तो यहाँ पर पब्लिक थी, पूजा अर्चनाएं चल रही थी, पिताजी महाराज झंडा बड़ा हवा में लहर रहा था और बहुत अच्छा माहौल था। और यहाँ पर मछलियों को दाना देते हुए एक व्यक्ति, देखिए सुबह सुबह दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये जो मेन है, तो यहाँ पर जब भी दुर्गा विसर्जन होता है या फिर गणेश अनंत चतुर्दशी के दिन यहाँ पर मूर्ति विसर्जन के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ का सीन है ये। तो ये दाना डाल रहे हैं मछलियों को, तो यहाँ का सीन है। दादी राम राम। राम राम साहब, राम राम। तो ये मछलियों को दाना डाल रहे हैं अभी, सुबह के टाइम है। हम जिस गार्डन में पहुँचे हैं ये प्रभुलाल सैनी जी द्वारा एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी पहल की गई थी, वो भी बीजेपी के कार्यकाल में। तो गार्डन का अच्छा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ कर आकर, और बहुत अच्छा माहौल है। और जब हम तालाब के इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा कचरा दिखाई देता है, जो जैसे कि यहाँ पर जब भी अनंत चतुर्दशी आती है तो यहाँ पर मूर्ति विसर्जन होता है तो यहाँ पर बहुत सारा कचरा यहाँ पर फैला होता है। तो नगर पालिका यहाँ पर सफाई का, गार्डन तो साफ़ होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, गार्डन अच्छा है, बहुत शानदार है। लेकिन अगर यहाँ के आसपास की सीढ़ियों का देखें तो कचरा बहुत ज़्यादा है, तो इसमें दिखाई देता है। मैं दिखाना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पर लकड़ियाँ, कपड़े और बहुत सारे यहाँ पर प्लास्टिक की चीज़ें पड़ी, जिससे यहाँ के जीव जल में रहने वाले जीव जंतु को बहुत ज़्यादा नुकसान है और इससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें हैं। कम से कम नगर पालिका को इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और साथ में महीने या 6 महीने में इसकी सफाई होनी जरूर आवश्यक है, ताकि यहाँ पर जल में रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान ना पहुँचे और उनके कोई मतलब दूर से भी आते हैं तो तालाब देखते हैं तो कम से कम अच्छा लगना चाहिए, ताकि जनता तक अच्छा मैसेज जाए। इतना अच्छा गार्डन दिया है, इतना अच्छी जगह मिली है, तो कम से कम उसका अच्छी तरीके से सहज तरीके से देखभाल की जाए। हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि इस बार नेता लोग भी आ रहे हैं चुनाव क्षेत्र में, तो कम से कम जब इस लोग आते हैं तो अच्छा नहीं लगता कोई इस तालाब को गंदा करे। तो कम से कम हमें इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और साथ में नगर पालिका प्रशासन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसकी जो सीढ़ियों के सामने जो गंदगी फैली हुई है उनको कम से कम नोटिस करे और सरकार इस पर ध्यान दे। वक्त हम खेमजी तालाब गार्डन में आए हैं तो यहाँ पर एक अंकल जी यहाँ पर रोजाना तालाब पर आते हैं और ये गार्डन इस गार्डन कैसा लगता है यहाँ पर आकर आपको? बढ़िया लगे। ये देखा जाए तो ये गार्डन एक ऐसा गार्डन है पर्यटन की दृष्टि से, और यहाँ पर घूमने भी आते हैं लोग। और जब भी यहाँ पर 13 दशमी का मेला लगता है तो दूर दूर से गांव से भी लोग आते हैं। तो कैसा लगता है यहाँ पर जब लोग आते हैं और दर्शन करते हैं? और यहाँ पर नहीं बढ़िया लगे जी, अपना अंता की शान तो अंता की शान है जी, बढ़िया लगे जी, अच्छा लगता है। और जैसे कि प्रभुलाल सैनी जी ने इस गार्डन को बनाकर लोग जनता के लिए कितना अच्छा कार्य किया है। और जैसे कि ये प्रोजेक्ट बनना जरूरी था ना, बनना बहुत जरूरी है। पहले यहाँ पे एक तालाब भी था लेकिन इतना जो हरियाली जैसा माहौल नहीं था, लेकिन इस बार जब हम यहाँ आते हैं तो अच्छी सुगंध के साथ, और ऐसा लगता है कि जैसे कम VIP जगह पर है, जैसे कि कोई बड़े शहर में आ चुके हैं, ऐसा माहौल लगता है यहाँ पर आकर। बढ़िया लगे। हाँ, तो यहाँ की जनता इस गार्डन के मामले में क्या सोचती है? ये गार्डन है तो कैसे देखती है इस चीज़ को?
भाई घूम बावे जे रात की 10 बजे जाते हैं घूम बजे बढ़िया जो घूम वो और सुबह भी आते हैं यहाँ पर? सुबह भी आओ जी। और मैंने सुना है कि यहाँ पे जो दौड़ लगती है तो यहाँ पर लड़कियाँ लड़की बहुत से बच्चे यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं अभी। हाँ, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बहुत से, तो यहाँ पर घूमने भी आते हैं। हाँ, दौड़ भी लगाओ जी। दौड़ भी लगाते हैं। तो सुबह सुबह यहाँ पर घूमने का माहौल रहता है। यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए भी बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पर। बच्चे ऑटो डाल दें, हाँ, डाल देते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पर अभी चुनावी गणित क्या चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है? अगर आपसे पूछो तो राजनीतिक माहौल क्या है यहाँ का? यार राजनीतिक माहौल तो बढ़िया में तो कर वोट दूर हो न सके। बढ़िया की तो कहेंगे कांग्रेस भी जीत निश्चित है। तो अच्छा, ये मतलब ये सी का ना, तो वो तो वहीं बोले किसी भी खदे वो मानेगा ही नहीं। लेकिन अगर उनसे ये कहा है कि यहाँ के विकास कार्य हुआ है इस जगह जहाँ से आप अभी यहाँ पे हो? ये बात ही आपने और भी जाना चाहिए कि जबकि मंत्री आपने गोयरे को मंत्री रही गोयरे का मंत्री ये कहें कि रघुवीर सिंह जी नहीं आपने गोयरे का जो अंता का ही जो तो। अच्छा, फिर भी अंता में कहीं काम हुए वहाँ के टाइम पर। अच्छा, बढ़िया में कोई मनक भी अगर बीमारी भी पड़ जाओ 4 आदमी के खांदा पे लेट जाओ जा। अच्छा, क्या वो कहते हैं मर जाओ, कहते हैं लेट जाओ वो हॉस्पिटल में। अच्छा, तो जी टाइम तू बाई बाबा लाओ जी टाइम तुम बढ़िया फुल ध्यान जे बढ़िया फुल ध्यान है। तो जो भैया के कार्य से यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा खुश है यार। जो सहायता करेगा उसके साथ ही जनता। तो भाई मान लो अपने पार्टी से मतलब नहीं है, जैसे मान लो आप हो, आप अगर काम अच्छा करोगे तो आप कुछ आओगा आदमी। तो सही बात है भाई, आप कुछ आओगा। तो जैसे मान लो कि मत उगाएगा जैसे कांग्रेस के तो कांग्रेस के नहीं देगा, मक्कली जो क्वार्टर मोल ने तो भी ना मना मकान। हाँ, वो सबका अपना वोट बैंक फिक्स रहता है सबको। जैसे मान लो आप विश्वास कर लोगे, पर बाकी अगर कली जो भी क्वार्टर मोल दिया ना तो भी ना माना। ये बात है। और मैंने सुना था जब यहाँ पर जब मुस्तफा खान जी यहाँ के चेयरमैन थे तो यहाँ पर जो गार्डन का प्रोजेक्ट गया था। अरे यार मुस्तफा खान जी था तो उन्होंने जैसे मान लो अभी तो अपना हिंदू है, ये कहते हैं कि मोमडन हिंदू मोमडन, तो मोमडन से तो अपना हिंदू का कहेंगे जितना भी ये कार्यक्रम हुआ यहाँ बहुत बड़ा अटेंड किया है। अच्छा, नहीं ये तो अपनी निगाह में बहुत बड़े अटेंड किया है। 30 अच्छा मने यहाँ पर दिवाली हो या कोई भी फंक्शन हो, बहुत बढ़िया। वो अपन कहा जाए मोमडन से मोमडन से हिंदू ज्यादा अपने में बीच में बैठ के अच्छा प्रोग्राम किया। हाँ, मतलब ऐसा कोई वैमनस्य तो नहीं बिल्कुल भी। अब जी के बाद में देख लो आप ये मानता में कहें कि 2.5 साल के बाद में चुनाव हो या के बाद में खाने का काम हुए होगा, भाई खाने का काम होगी को ध्यान दीजिएगा। ऐसा भी होता है जैसे कि कोई सरकार की कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है और फिर बाद में दूसरी सरकार आ जाती है तो रुक जाते हैं प्रोजेक्ट। ऐसा भी होता है? जैसे मान लो ये काम किया तो प्रभुलाल जी के टाइम पर भी, जैसे भैया जी के टाइम बहुत होता, भैया जी के टाइम भी वो भी वही करवाता ही नहीं। प्रभुलाल जी के टाइम उठा वार गया, प्रभुलाल जी ने करवायो। अच्छा। पर स्टार्टिंग तो भैया जी की थी ना, भैया जी ने स्टार्ट करवायो को काम को। अच्छा, बोले वार तक पे वार तक बाद में जी जो सप्ताह में आओगे जो तो करवाओगे। सही बात है। ये तो जो सप्ताह में आएगा जे तो करवाऊंगा। आज आपकी आप कहीं चार्ज में आप जीत गया, खुदा ने कहा आप जीत गया तो आपने काम स्टार्ट कर दिया तो ना तो आप करोगे ना। तो लोग तो ये बात ही तो जाने थे ना आप भाई, ये बात ही तो आपने भी जाना जा। जैसे कि प्रभुलाल से नहीं बात कंवर लाल जी है तो उसका कुछ काम और उन्हें भी कराया था यहाँ पे गार्डन में? यार कंवर लाल जी ने क्या करवाया, कंवर लाल जी तो ढोल की बजाई जे, ढोल की बजाई जे मतलब कार्यक्रम में ढोल की बजाई जे, ढोल की में परफेक्ट चाहो। अच्छा, जिस हम पिछली बार जब यहाँ पे तेजादशमी के दिन आए थे तो बहुत से बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पे दर्शन करने आए थे। वो कल उन्होंने बोला था कि कमल लाल जी ने यहाँ पे बाकी काम किया था, छूट गया जो। मतलब कमल लाल जी के टाइम पे काम क्या हुआ वो तो यार जी के बाद में आओ चाहे तो वो कोई कान का कहता पत्थोड़ी संभळावी छे, पत्थोड़ी दो जो कहता जाओ जा तो इकल्ला जाओ जा, एक आदमी जाओ तो लड़ा के ले रहा कोई भी। जैसे भैया जी हार गया ये तो मतलब कोई ना कि भाई वो आज में हार गया जीत गयो, पर बाकी वो टाइम कहीं जो वो टाइम तो वहाँ की टाइम तो कहीं कैसे 350 की ट्रॉली रेत की थी ना, 350 की और 4,000 की कहीं कही याची 3,500 की तो याची 4,500 की कहीं बनास की रही 4,000 की। अब हम कहाँ पहुँच रही थे 9,000 पर, कोई 9,000 में दीजिए, कोई कहीं कही 7,500 में दीजिए, और उनमें भी 90 फुटी लाओ जी ना। अब आज में
वो तो उसी जगह जे त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। मोरपाल, प्रमोद जैन भैया और नरेश मीणा। तो ये त्रिकोणीय संघर्ष किस प्रकार रहने वाला इस बार? भाई ये दोनों तो मोरपाल जी, हाँ, और भैया जी टक्कर दे दोनों के बीच में जो। और जो नरेश मीणा जो अभी हाइप बने हुए हैं बहुत ज़्यादा। अरे भाई साहब माहौल से मतलब कोई नहीं, माहौल देख लो था बाहर का आओ बाहर का चे और बाहर का मतलब थोड़ी अपना क्षेत्र का मतलब जे, क्षेत्र का मतलब जे भाई जिसे मानो मान लो अपनो अंता क्षेत्र जे, अंता विधानसभा से मतलब है दूर दूर का होगा तो मतलब थोड़ी जी। पर जो पब्लिक की जो अभी युवाओं की पसंद नरेश मीणा बने हुए हैं ना। अरे भाई साहब वो मतलब नया नया मैदान में उतरे थे तो वो दिन का कोई ना बुरा मत मानो। अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी बोल रहा था कि पिपलोद में कुछ कांड हुआ था तो वहाँ पर नरेश मीणा ने एक जो बच्चों की मदद की थी बहुत से गरीबों की, तो उस टाइम पे कांग्रेस और बीजेपी मदद नहीं की। उसको कैसे देखते हो आप? अरे आप यूँ मान लो कि ये नरेश मीणा का था जी का कार्यकर्ता, हालांकि ठीक जे पर कार्यकर्ता रही जी यूँ कल्टो जवाब दीजिए, कड़ा जाओ मतलब नरम तरीके से बात करनी चाहिए, सॉफ्टली तरीके से जैसे अपन बात कर रहे थे ना वो तरीका से बात करनी चाहिए। कोई गर्म हो रही है जैसे कोई आदमी ता सुधा भोगू मुँह जाता है कोई एलर्जी रहेगी तो उन्होंने आपने जानी चाहिए। मैंने गलत ठीक है भाई जब मुँह जा बस वहाँ आदमी अगर चिड़ोगो तो यार फलाना वोट देना चाहिए अपने नरेश मीणा अगर मुँह जा बस वो चिड़ोगो तो फिर वहाँ वो कुछ दबोगो आप सुधा भोगो तो वो आदमी ने जानी चाहिए। इस मामले में प्रमोद जैन भाई सॉफ्ट है, नरम है, मतलब उनके कार्यकर्ता अच्छे हैं यार। और उनके जो एक मिनट हमारी बात सुनो कि छोटा बच्चों भी जाओगे ना, छोटे बच्चों भी रोड पर खड़ो जाओगे तो दोनों मिनट वहाँ रोक वो बच्चा से बात करेगा भैया क्या बात है। आजकल जो भी नेता होती तो वहाँ तक तो छोटा मोटा है तो वहाँ तक जबा ही नहीं दिए। सही बात है, वहाँ तक तो नेताजी के पास जबा ही नहीं दिए। अरे भैया जी के पास अपना हाथ भी पकड़ते कहाँ जगह भैया जी रुको, रुक जाते हैं, हाथ पकड़ लेंगे तो भी रुकेगा वो रोड पर या खूबी जी। मतलब इंसान अपने आप ही व्यक्तित्व दिख जाता था कि क्या खूबी है। कोई आदमी गुजर गयो तो फली जा रहे वहाँ जा रहे संभाल वो तो कहीं भी मत लो, आप वहाँ जाओगा तो कहीं आदमी का कितना विश्वास रखो यार यहाँ तुम्हारे पास। अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेवड़ी लाल है। आप क्या काम करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो, ठीक है, धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। भैया जी घूम चुके हैं और यहाँ पर जो पब्लिक जो जवाब दे रही है तो पब्लिक का मूड भी जान चुके हैं। तो पब्लिक प्रभुलाल सिंह की कार्य से भी खुश है और कांग्रेस के जो कार्य किए हैं मंदिरों के से लेकर जितने भी विकास कार्य किए उनके बारे में यहाँ की पब्लिक बता रही है और यहाँ का कांग्रेस समीकरण कैसा बैठता है तो उसके बारे में यहाँ की जनता बता रही है। तो जिस प्रकार के पब्लिक मूड है हम आप तक ओपिनियन पहुँचा रहे हैं। तो चलते हैं, अब समय हो गया है और पब्लिक और मिलती है तो मिलाते हैं आपसे। चलते हैं कि गार्डन का काम हो जाएगा, गार्डन में आए थे, गार्डन दिखा दिया है, अब चलते हैं। बोला कुछ ना कुछ बोलेगा। अभी खेमजी तालाब गार्डन में पहुँचे। तो भाई क्या नाम है आपका? महावीर। तो क्या माहौल चल रहा है इस बार? पोस्टर बोर्ड बहुत ज़्यादा चल चुकी है और इस बार नरेश मीणा के बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, क्या बात है? हाँ नरेश मीणा ही जिताएंगे अब तो। ऐसा क्यों? नरेश मीणा के समर्थन में क्यों है युवा इस बार? वो सही कर रहे हैं काम। मतलब नरेश मीणा ने किस प्रकार के अच्छे कार्य किए हैं मैं आपसे पूछूँ तो? आप तो देखते होंगे सोशल मीडिया पर उनके बहुत सारे प्रचार चल रहा है अभी अभियान में। तो किस प्रकार देखते हैं नरेश मीणा युवाओं की पसंद कैसे बने हुआ है? और यहाँ पर जैसे कि प्रमोद जैन भाई जी भी यहाँ अंता विधानसभा क्षेत्र से रहे हैं तो उन्होंने विकास कार्य कितना किया है? यार मैं इधर का नहीं हूँ ना। लेकिन फिर भी आप नरेश मीणा के समर्थन है? हाँ वो तो है। हाँ तो आपकी पसंद है नरेश मीणा? हाँ। क्या नाम है आपका? महावीर। क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी का ही काम करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। तालाब गार्डन में जा रहे थे तो एक अंकल जी मिले। अंकल नमस्ते आपको। तभी क्या माहौल चल रहा है? त्रिकोणीय संघर्ष है तो इस बार क्या माहौल रहने वाला है? क्या है इस बार माहौल? किसका माहौल है? मीणा को माहौल। मीणा का माहौल है। तो आप जो सिटी का प्रचार कर रहे हो? अरे सिटी तो लगा दिया, खाल कहीं प्रचार करेंगे। अच्छा, तो फिर भी नरेश मीणा का माहौल है। ठीक है, इस बार युवाओं की पसंद है नरेश मीणा। तो इस बार भारी मदद जीतेंगे नरेश मीणा। ठीक है, क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? अरे नाम तो अभी यहाँ खेमजी तालाब गार्डन के सामने एक अंकल जी बैठे हैं। अंकल जी अभी किस वार्ड में पहुँचे? अभी कौन सा वार्ड है? ये 35 वार्ड है। किसका वार्ड है? ये बीजेपी का वार्ड है। बीजेपी का वार्ड है। तो यहाँ पर प्रभुलाल सिंह जी ने कितना कार्य किया अपने वार्ड के क्षेत्र में? बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। कैसे मतलब? गार्डन भी बनाया उन्होंने, उनकी देने।
जब यहाँ पर विजयादशमी के दिन मेला लगता है तो यहाँ पर बहुत ही सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं दूर दूर से, तो इस गार्डन के बारे में क्या कहते हैं लोग? बहुत अच्छा काम है, अंतर्राष्ट्रीय वाला काम है, एक ही है, ये सबसे बढ़िया, तो बहुत ही बढ़िया है। पर्यटन की दृष्टि से सबसे बढ़िया काम है और दूर दूर से इस गार्डन देखने के लिए आते हैं। जरूर आते हैं। और सामने एक बात यहाँ पे नोटिस करेंगे कि न्यायालय भी सामने ही है। हाँ, तो यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा जाएगा कि यहाँ की अदालत भी सामने है, गार्डन भी सामने है और अम्बेडकर भवन भी है इस साइड में। तो यहाँ पर जो सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँच रहा है। और इस बार जो पब्लिक का माहौल क्या कहता है यहाँ पर? बीजेपी के माहौल तो बढ़िया ही है। तो जिस प्रकार से अगर मैं आपका मत को जानूँ कि सबका साथ सबका विकास, क्या सही है बात? सही है। तो इस बार जनता किसके साथ है? बीजेपी के साथ है, पूरा वार्ड है बीजेपी का ही है। हाँ, तो आपका नाम क्या है अंकल? महिलाल मेघवाल। आप क्या कार्य करते हो? ये दुकान लगा, छोटी दुकान है आपकी यहाँ पर। धन्यवाद। आपको क्यों नहीं बुलाया जाता? हाँ, मतलब कितने सब, जैसे कि आपने जो नरेगा में फॉर्म डाला था ना, आपने इंदिरा नरेगा योजना शुरू की थी उस टाइम अशोक गहलोत के टाइम में, महिलाओं को स्मार्टफोन भी बांटे गए थे नरेगा में, जो 100 दिन पूरे थे उनको। आप कौन से वार्ड से और कौन से मोहल्ले से? आप एक वार्ड से हो। आपके वार्ड पार्षद कौन है? जो जहाँ आपकी जिसने वोट दिया था वो पार्षद कौन है आपके वार्ड मेंबर? तो आपने उनसे नहीं बोला क्या? आंटी जी, मैं हमारे चुनाव चाह रहे थे, जो सरकार की योजना जनता तक पहुँच रही न पूछ रहे थे। मैं तो हाँ, लाभ मला ना मला सरकारी योजना से झूठ न बोला, मत भी रोज दाल भी रोज बाहर खाता लेगा, के 1000 रुपये न डालेगा, डालेगा सबका डालेगा, झूठ बोला, जमीनारा कार्ड डालेगा, जमीनारा के डालेगा। प्रधानमंत्री आवास मरे न मले तो यहाँ था कोई पट्टा वाला मकान है जहाँ पट्टा जो है प्रधानमंत्री आवास। तीन बार वोट देगा न देगा सरकारी जो विकास को ताकि जनता को लाभ मिला तभी देगा ना। हाँ, लेकिन जो विकास कार्यता के लिए करोगे गाने देगा ना। हाँ, सही बात है। धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, रेलवे फाटक की तरफ एक चाय कैफे में पहुंचे हैं, तो एक भाई मिले हैं। भाई नमस्ते। नमस्ते। तो अभी जो यहाँ पर अंता विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा, मोरपाल वर्सेस प्रमोद जिनभाया और नरेश मीणा। तो यहाँ पर पब्लिक का अपना अपना ओपिनियन है। हमने पूरे रेलवे स्टेशन से देखे भी तालाब तक सबसे पब्लिक का ओपिनियन लिया, सबकी अलग अलग पसंद है। कुछ कार्यों गिना रहे हैं, कुछ नरेश मीणा को पसंद कर रहे हैं। तो क्या माहौल चल रहा है अभी यहाँ पे, जनता किस प्रकार देख रही है इस चीज़ को? चुनावी तीनों का चल रहा है, अभी तो कुछ कहना नहीं है, लास्ट में होगा जो निर्णय आ जाएगा। फिर भी युवाओं की पसंद नरेश मीणा क्यों बना हुआ है? नरेश मीणा भी अच्छा है, भाया जी भी अच्छे हैं, मोरपाल जी भी अच्छे हैं। अगर मैं आपसे कहूँगा अंता विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस बीजेपी ने कितना कार्य किया, कार्य करवाया अपने विधानसभा क्षेत्र में? काम भी काम गिनाया जा रहा है, जहाँ जाए वहीं काम तो हुआ है ना, बीजेपी के राज में भी हुआ, कांग्रेस के राज में भी हुआ। जैसे कि बीजेपी के राज में नया नहीं आके थे तो उन्होंने यहाँ पे गार्डन का निर्माण कराया, इससे कितना फायदा हुआ जनता को? वो भी अच्छा किया है काम। भाया जी ने भी रोड बनवाए, सभी बनवाए यार, भाया जी ने भी अच्छा काम किया। तो इस बार जनता विकास कार्य को समर्थन में है या फिर जनता का परिवर्तन का मूड है? अगर जनता आपसे पूछा जाए तो जनता क्या सोचती है? जनता चाय पीने आती है तो जनता के क्या विचार रहते हैं? जनता का ये विचार रहता है अच्छा काम होना चाहिए, कोई भी जीते। मतलब अब तक जो जितने भी सरकार रही हैं उनके कार्य से जनता को से हाँ, अभी तो नाराज है थोड़ा। नाराज किस कारण से? काम कम हुआ ना। काम मतलब कौन कौन से काम होने चाहिए जो नहीं हुए? बहुत सारे हैं, बस स्टैंड रह गए, मेन तो बस स्टैंड बनना चाहिए कोई भी हो। हाँ, बस स्टैंड के वहाँ पर बस स्टैंड नहीं है। हाँ, मेन चीज़ है। और यहाँ तो सब्जी मंडी भी होने के बाद भी सब्जी मंडी, हाँ वो भी अच्छी वो भी मेन मार्केट में लगती है तो भीड़ रहती है, वहाँ पर भी अलग ही होना चाहिए सब्जी मंडी का भी। हाँ, और कुछ? धन्यवाद। हाँ, तो यहाँ पे जो अच्छे कार्य है, जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन चुका है,
और साथ में यहाँ पे लाइब्रेरी, टेनिस अकेडमी, नया अस्पताल का निर्माण हो चुका है। तो और साथ में रोड लाइटिंग भी अच्छी हो गई है, अच्छी हो रही है। हाँ, तो ये और तो सब सही है, लेकिन बस स्टैंड जरूरी होना चाहिए, फाटक के पास ये पुल बनना चाहिए, और जो बाहर से आने वाली बसें कम से कम अंतर कस्बे में आनी चाहिए। हाँ, वो सारी बसें अंता होके गुजरना चाहिए, कम से कम बाईपास होकर पब्लिक को परेशान ना होना पड़े। बस स्टैंड रहेगा तो मन से बसें भी वहाँ पर आएगी, सारी बसें। यहाँ पर बहुत परेशानी आती है बस स्टैंड पर, बहुत ज़्यादा ही। मैं आपके मन की बात जानना चाहूँगा। मेरी मन की बात तो मैं कह नहीं सकता इस बात को, लेकिन जनता ही जनता जो निर्णय करेगी वो सबके मन में रहता है, वोट किसको देना है। बस, धन्यवाद। तो हमारा आज का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। तो आज हम निकले थे खाला जी के कुआं से लेके सीधे सीस वाली चौराहे से, और यहाँ पर जो रेलवे फाटक से लेके खेमजी तालाब के जो पब्लिक ओपिनियन आप तक पहुँचाना, तब फाइनल ओपिनियन पहुँचा चुके हैं। तो हमारा टाइम हो चुका है। तो आज हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, दूर दूर तक पहुँचाएं पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक अंता की जनता का मूड क्या है अंता विधानसभा क्षेत्र से। आज खेमजी तालाब गार्डन से लेके पूरे बढ़िया खेमजी गार्डन का पूरा ओपिनियन आपको मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, शेयर करें, कमेंट करें और दूर दूर तक वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। जय श्री राम।